मयूरेश्वर को अपनी उपेक्षा से निराश देख नंदी और भृंगी भयभीत हो जाते हैं। गौरी पुत्र के परामर्श पर माता पार्वती मयूरेश्वर की निराशा दूर करती है। नारायण नारायण। सूर्य देव ने देवराज इंद्र को भगवान विष्णु के पास जाने का परामर्श तो दे दिया, किंतु क्या श्री हरि विष्णु देवराज इंद्र की सहायता करेंगे? क्या अमर वरदानी सिंधु को भगवान विष्णु की सहायता से देवराज इंद्र पराजित कर पाएंगे? देवर्षि नारद। नारायण नारायण। प्रणाम मंगल मूर्ति। सत्य कहे देवर्षि, ये प्रश्न आप स्वयं से पूछ रहे थे अथवा परम देव श्री महागणेश से? अचानक आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ गौरीपुत्र गणेश। आप तो सदा माता पार्वती और पिता भोलेनाथ के पास कैलाश पर विराजमान रहते हैं, फिर आज आकाश भ्रमण पर। देवर्षि, क्या आपने कैलाश जाकर यह जानने का प्रयास किया कि इस समय कैलाश पर माता पिता की सेवा में कौन विराजमान है? मंगल मूर्ति, पिछले लंबे समय से मेरा कैलाश जाना नहीं हुआ है। मैं देवी अदिति की प्रार्थना लेकर कैलाश अवश्य गया था, किंतु तब भी आपसे अथवा अन्य किसी से मेरी भेंट नहीं हुई थी। ये भी तो हो सकता है देवर्षि कि आपके मन में किसी और के दर्शनों की कामना ही ना हो। अब बिना कामना के तो आपको कोई दर्शन नहीं देगा ना। नारायण नारायण। मैं जानता हूँ देवर्षि, आपके इस नारायण नारायण में हर संकेत छुपा रहता है, परंतु इस समय मैंने आपको किसी विशेष उद्देश्य से दर्शन दिए हैं। विशेष उद्देश्य से? वो क्या है मंगल मूर्ति? मेरे बताने के पहले ही वह उद्देश्य आपके सामने आ जाएगा देवर्षि। मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगी। तुमने मेरे साथ छल किया है। मैं इस कारागार में नहीं रहूंगी। मंगल मूर्ति, किंतु ये तो दैत्य माता दिति की पुकार है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बात से रुष्ट होकर दैत्य माता दिति का क्रोध जाग गया है। वे तो हर बात से रुष्ट होती हैं देवर्षि। मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगी। किंतु ये स्वर तो तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष की स्वर्णपुरी से आ रहा है। क्या दैत्य माता दिति स्वर्णपुरी पहुंच गई? हाँ देवर्षि, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परामर्श मिलते ही तारक पुत्र उन्हें अपने साथ ले गए। नारायण नारायण। अब तो इस संसार में दैत्य माता दिति का क्रोध ही प्रभावी हो जाएगा। नारायण नारायण। तुम लोगों ने मेरे साथ छल किया है। मैं इस कारागार में कदापि नहीं रहूंगी। मेरी बात सुने दैत्य माता। नहीं, मैं तुम लोगों की कोई बात नहीं सुन सकती। एक क्षण भी यहाँ नहीं रुक सकती। यदि मुझे रोकने का प्रयास किया तो परिणाम तुम सबके हित में नहीं होगा। पितामही, ब्रह्मा जी के वरदान से प्राप्त इस स्वर्णपुरी को कारागार बताकर आपने हमारा ही नहीं ब्रह्मा जी का भी अपमान किया है। मुझे किसी के अपमान की चिंता नहीं है। मुझे चिंता है तो केवल अपने सम्मान की। तुम सब दुष्ट देवताओं से षड्यंत्र करके मेरे विरुद्ध योजनाएं बनाते हो। ये दुष्टा शांभू की मुझे अपमानित करने के लिए स्वर्णपुरी ले आई है, किंतु मैं अपना अपमान नहीं सह सकती। जब अपने पति और पिता का अपमान नहीं सहा तो इस दुष्टा का क्या सहूंगी। क्रोध में आप ये भी भूल जाती हैं कि आपके शुभचिंतक कौन है, कौन आपके जीवन की रक्षा कर सकता है। हमने आपके ऊपर जो उपकार किया उसका ऋण मारने के स्थान पर आप हमें ही अपमानित कर रही हैं। तू अपमान के ही योग्य है दुष्टा। मेरे बेसुध होने का लाभ उठाकर तू मुझे इस कारागार में ले आई है, परंतु मैं भी दैत्य माता दिति हूँ, जिसका प्रतिशोध और प्रतिरोध कभी थमने का नाम नहीं लेता। मुझ पर उपकार करने की भूल ना कर दुष्टा। सावधान दैत्य माता, अपने क्रोध पर अंकुश लगाएं, अन्यथा मेरा क्रोध भी जागृत हो जाएगा। तेरे क्रोध के जागृत होने से एक दिन के पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु मेरे क्रोध से
इस संसार में भूकंप आ जाएगा। चारों ओर रक्त की हाहाकार करती हुई नदियां बहेंगी। शांत हो दैत्य माता, शांत हो। इस व्यर्थ के वाद विवाद से कोई लाभ नहीं। आप अपना क्रोध भुलाकर हमारे साथ स्वयंपुरी में निवास करें। नहीं, मैं वहाँ कदापि नहीं रहूंगी। दैत्य माता, हमारे त्रिपुरों में आपका जीवन सुरक्षित है। हाँ दैत्य माता, सिंधु दैत्य इस अवसर की घात में है कि वो आपसे प्रतिशोध कब ले। पितामही, आप हमारे त्रिपुरों को छोड़कर ना जाएं। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी शत्रु हमारे त्रिपुरों में प्रवेश नहीं कर सकता। आपने स्वयं देखा होगा पितामही कि हमारे त्रिपुरों में निरंतर दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की आराधना होती है। शिव दैत्यों के आराध्य नहीं, घोर शत्रु हैं। शत्रु, उनकी आराधना करके तुम तीनों दैत्य विरोधी कार्य कर रहे हो। जहाँ शिव पूजन होता है, मैं वहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकती। हाँ, यदि तुम तीनों शिव पूजन का त्याग करो, तो मैं तुम्हारे त्रिपुरों में रहने का विचार कर सकती हूँ। अपने क्रोध का त्याग करो दैत्य माता। तारकासुर के पुत्रों की शिव आराधना को रोककर तुम भयानक पाप की भागी बन रही हो। दुष्कर्मों के कारण वैसे ही तुम्हारा जीवन कलंकित हो चुका है। अब और अधिक कष्ट क्यों भोगना चाहती हो दैत्य माता? दुष्ट गजमुख, तू यहाँ भी चला आया? तू मेरा पीछा कब छोड़ेगा? मैं तुम्हारा पीछा नहीं करता दैत्य माता। मैं तो तुम्हारे पीछे पड़ने वालों से रक्षा करता हूँ। दुष्ट गजमुख, आज मैं तुझे दंडित करके अपना प्रतिशोध पूरा करूंगी। तारक पुत्रों, आज्ञा दैत्य माता। यदि तुम सब चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो मेरी आज्ञा मानकर इस दुष्ट दैत्य शत्रु गजमुख को इसी समय समाप्त कर दो। दुष्टता से मेरी ओर देखने का साहस ना करो तारक पुत्रों, अन्यथा मेरे पिता भगवान शिव के हाथों इसी समय तुम्हारे त्रिपुरों का सर्वनाश और तुम सबका वध हो जाएगा। इसकी चेतावनी पर ध्यान ना दो। मेरा विश्वास जीतने के लिए इस पर अपना वरदानी प्रहार करो। मुझ पर प्रहार करके तुम्हारी वरदानी शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी। यदि तुम अपने वरदान की रक्षा करना चाहते हो, तो पहले की भांति शिव आराधना करते रहो। भगवान शिव की कृपा तुम्हारे जीवन का प्रमाण है। यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी, तो मैं ही तुम्हारे अंत का सूत्रधार बन जाऊंगा। उस दुष्ट गजमुख को अदृश्य होने का अवसर देकर तुम तीनों ने ये सिद्ध कर दिया है कि तुम तीनों कायर व दैत्य शत्रु हो। मैं तुम तीनों के साथ कदापि नहीं रहूंगी। दूसरी ओर वरदानी सिंधु दैत्य की माता उग्रा लंबे समय के बाद उसे आशीर्वाद देने के लिए पुकार रही हैं। प्रकट हो। मैं तुम्हारी स्वर्ग विजय से अत्यंत प्रसन्न हूँ पुत्र। शीघ्र प्रकट होकर अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त करो पुत्र। जन्म देने वाली माँ की उपेक्षा ना कर पुत्र। मेरे सामने आ पुत्र। माता का आशीर्वाद पुत्र के भविष्य को सुगमय बना देता है। पुत्र सिंधु, मेरे सामने शीघ्र प्रकट हो पुत्र, शीघ्र प्रकट हो। तुम मेरी माता हो, इस पर तो किसी को भी संदेह नहीं, परंतु इस समय तुमने स्वर्ग सम्राट सिंधु को पुकार कर यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे भीतर माता के योग्य हृदय नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा पुत्र? सत्य कह रहा हूँ माता। माता तो कभी स्वार्थी नहीं होती। मुझे स्वार्थी कहकर मेरा अपमान ना कर पुत्र। स्वार्थी ना कहूँ तो क्या कहूँ माता? आज जब अपनी अमर वरदानी शक्ति से हमने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है, तब तुमने मेरा स्मरण किया। उस समय तुम कहाँ थी जब मयूरेश्वर श्री गणेश के प्रहार से मैं अचेत होकर समुद्र तल में पड़ा था? मुझे तुम्हारे अचेत और आहत होने का कोई समाचार नहीं मिला पुत्र। और स्वर्ग विजय का समाचार मिल गया? तुम धन्य हो माता, और धन्य है तुम्हारी ममता। जिस सूचना से तुम्हारे स्वार्थ को शक्ति मिलती है, वो तुम्हें प्राप्त हो जाती है, और वो सूचना जहां तुम्हारा पुत्र आहट पड़ा है, वो तुम तक नहीं पहुंचती।
मुझे इस तरह अपमानित ना कर पुत्र। अपमानित तो तुमने मुझे किया है। मेरे जन्म के साथ मुझे त्याग कर तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम माता कहलाने के योग्य नहीं हो। परंतु मेरे मन में तुम्हारे प्रति आदर है और इसीलिए आज भी तुम्हारी पुकार सुनकर मैं दौड़ा चला आया। अपने उग्र स्वभाव के कारण प्रायः मुझसे भूल हो जाती है। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है माता, परंतु एक निवेदन मैं आपसे अवश्य करूंगा। यदि आप उसे स्वीकार लें तो आपके पुत्र के रूप में जन्म लेकर मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। कहो पुत्र, तुम जो कुछ भी कहोगे मैं उसे स्वीकार करूंगी। अपने वचन को भूल न जाना माता। नहीं नहीं पुत्र, एक बार मुझसे भूल हो गई, अब भविष्य में कभी भूल नहीं करूंगी। मैं सदा वचन का पालन करूंगी। तो आज के पश्चात किसी से भी मत कहना कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और तुम मेरी माता हो। ये तुम क्या कह रहे हो? सत्य कह रहा हूँ माता। इस संसार में सबसे आदरणीय पद माता का है, परंतु तुमने मेरा त्याग करके माता के शब्द को कलंकित कर दिया है। ऐसा कठोर दंड ना दे पुत्र। ये दंड नहीं है माता, माता के पावन पद की रक्षा का प्रयास है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कारण इस संसार में माता का नाम लांछित हो। मैं तुमसे स्नेह करता हूँ और इसीलिए ऐसी प्रार्थना करता हूँ, अपने वचन का स्मरण रखना और आज के बाद मुझे अपना पुत्र कभी न कहना। सिंधु, तूने उचित ही किया पुत्र। इस संसार में माता कभी कुमाता नहीं होती है, परंतु जन्म से ही तेरा त्याग करके मैं कुमाता बन गई। जिस प्रकार शेरनी अपने पेट से जन्मे बच्चे को ही खा जाती है, उसी प्रकार मेरे उग्र स्वभाव ने तेरा त्याग कर दिया। मुझे माता बनने का अधिकार ही नहीं है। मुझे लांछित करके अच्छा ही किया पुत्र, परंतु कलंक का ये काला मुख अब मैं इस संसार में किसी को नहीं दिखाऊंगी। मुझसे जो पाप हुआ है मुझे उसका प्रायश्चित करना ही होगा पुत्र। मुझे उसका प्रायश्चित करना ही होगा। सिंधु, सिंधु, सिंधु। मयूरेश्वर श्री गणेश कभी भी सिंधु का वध नहीं करेंगे। हमें जीवन भर ऐसे ही भटकना होगा। धैर्य धारण करे देवराज। कैसे धैर्य धारण करूं? मैं जानता हूं कि शिव दैत्यों के आराध्य हैं। वे अपने पुत्र मयूरेश्वर को कभी भी उनके विरुद्ध जाने की आज्ञा नहीं देंगे। ना ही सिंधु का वध होगा और ना ही हमें स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त होगा। सावधान देवराज, आज देवताओं की दुर्दशा का कारण आप ही हैं। आपने अपने अभिमान में रहकर सदा शुभ शक्तियों की उपेक्षा की और आज फिर आप देवाधिदेव महादेव शिव पर आरोप लगा रहे हैं। अग्निदेव, मुझे उत्तेजित करने की भूल ना करें। परंतु हम शुभ शक्तियों की आलोचना नहीं सुन सकते देवराज। देवराज, भगवान शिव के विषय में आपने जो अनुचित शब्द कहे, आप उनसे इसी समय क्षमा याचना करें। असंभव। इंद्र ने जो कुछ भी कहा वो सत्य का प्रमाण है। शिव तो दैत्यों के आराध्य हैं, वही देवताओं के विरुद्ध पक्षपात कर रहे हैं। देवताओं की इस भयानक दुर्दशा पर भी दया निधान कहलाने वाले शिव को दया नहीं आई। जिसे दया पानी हो उसे दया की योग्य आचरण भी करना पड़ता है देवराज। आप अपना आचरण तो देखें। देवाधिदेव भगवान शिव के विषय में अनुचित बातें कहकर आप अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं। इससे अधिक और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आज स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र शरण पाने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। मेरी इस घोर दुर्दशा और अपमान का कारण संसार की सभी शुभ शक्तियां हैं। मैं उन्हें बार बार प्रताड़ित करूंगा। देवराज, आप अपनी मर्यादा को लांघने की भूल कर रहे हैं। तुम मुझे मर्यादा का पाठ पढ़ाओगे अग्नि? क्या तुम नहीं जानते कि इंद्र का कथन ही मर्यादा की रेखा बनती है? देवराज इंद्र के सामने उच्च स्वर में बोलकर
तुम अवश्य मर्यादा को लांघ चुके हो और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। नारायण नारायण देवराज इंद्र, आप अपनी मूर्खता पर अंकुश रखें। जब संसार की सभी शुभ शक्तियां सिंधु के विरुद्ध सक्रिय हो रही हैं, ऐसे में आप अपनी मूर्खता से उसकी आयु और अधिक बढ़ा रहे हैं। मुझे किसी शुभ शक्ति पर विश्वास नहीं, सब मुझे अपमानित करना चाहती हैं। मैं जानता हूं देवऋषि कि सूर्य से अमृत पाकर सिंधु सदा सदा के लिए अमर हो गया है। अब उसे मयूरेश्वर तो क्या, स्वयं महागणेश भी मार नहीं सकते। गंग 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 देवराज, आपने किसी पर विश्वास करना तो सीखा ही नहीं। इस समय तो आपको सूर्य देव के परामर्श के अनुसार भगवान विष्णु के समीप होना चाहिए था। श्री हरि के पास जाने का परामर्श देकर वो मुझे भ्रमित कर रहा है। वो मुझे भटकाकर अपने वरदान की रक्षा कर रहा है। वो जानता है कि निरंतर भटकते रहने के कारण क्रोधित होकर जब मैं श्री हरि के पास जाऊंगा तो वे भी मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। वो सूर्य निरंतर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। नारायण नारायण देवराज इंद्र, आपके विरुद्ध षड्यंत्र सूर्यदेव नहीं, आपका अभिमान और आपके दुष्कर्म कर रहे हैं। आप सच्चे हृदय से जिस किसी के भी पास जाएंगे, आपको उसकी कृपा का प्रसाद अवश्य प्राप्त होगा। अब मुझे किसी पर आस्था नहीं रही, किसी पर विश्वास नहीं रहा। तब तो आपकी सहायता कोई भी नहीं कर सकता देवराज। आपने अपने मिथ्या वचनों के कारण दिव्य लोकों में जाने की शक्ति खो दी है। अब आप वैकुंठ लोक, कैलाश अथवा ब्रह्मलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? नारायण नारायण देवराज इंद्र, मैं सत्य कह रहा हूँ। यदि शुभ शक्तियों की उपेक्षा के पश्चात भी आपके भीतर दिव्य लोकों में जाने की शक्ति बची रही, तो इस संसार में शुभ शक्तियों की उपेक्षा की परंपरा जन्म ले लेगी। आपको अपने दुस्साहस का इतना दंड तो अवश्य मिलना चाहिए। नारायण नारायण।